आपको इस वीडियो में हम बताएंगे 3.1 का सभी क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक आव्यूह इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 19 और यहाँ पर -7 और यहाँ पर है 35 और यहाँ पर -2, यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर 12 और ये तीसरी पंक्ति का जो है ये है √3 1 -5 और यहाँ पर है 17। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पहला इसमें क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कोटि, ठीक है। तो कोट निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर देखना होता है सबसे पहले कि पंक्ति कितने हैं। पंक्ति यानी कि सीधी रेखा में जो होता है उसे ही पंक्ति कहते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये एक सीधी रेखा है, ये और ये इस तरीके से ये है। तो यहाँ पर कितने पंक्ति हैं, आपके पंक्ति हैं 3 गुणे कोट कितने हैं, कोट यानी कि जो स्तंभ है इस तरीके से। यहाँ पर ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, यहाँ पर 4, 3 × 4 का ये कोटि है। उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है आपको बताना है कि इसमें अवयव कितने हैं, अवयव की संख्या बताना है। अवयव की संख्या कितने होंगे, तो ये कोट का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है आंसर। उसके बाद तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा है A13 A21, इस तरीके से आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर A13 कैसे निकालेंगे। A13 आपका जो होता है उसको निकालने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्या बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे A11 A12 A13 और यहाँ पर A14। इसी तरीके से यहाँ पर A21 A22 A23 A24 और यहाँ पर A31 A32 A33 A34। तो यहाँ पर आपको देखना है कि A13 आपको पूछा गया है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर जो संख्या होगा वही होगा आपका। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे तो ये आपका 19 है। तो यहाँ पर A13 कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है A21। A21 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है A21। तो इसमें देखना है कहाँ है, ये है 35, तो ये आपका हो गया 35। इसी तरीके से इसमें और भी जो 2-4 दिए गए हैं सबको करना है। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर करना कैसे है, मान लीजिए कि आपका ये 24 अवयव हैं, तो आप 24 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसका यही मतलब होता है। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 1 × 24 और 24 × 1 इसी का उल्टा कर देंगे। फिर क्या लिख सकते हैं हम, 12 × 2, क्योंकि 12 दूना 24 होता है, और फिर इसी का उल्टा कर देंगे 2 × 12, ठीक है। और उसके बाद 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर जो है 3 8 24 होता है, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 8 × 3 कर देंगे। उसके बाद 4 का गुणा 6 से करेंगे तो भी 24 आता है, तो 6 का गुणा हम 4 से करेंगे तो भी वही आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बस शायद इतने बनेंगे, यानी कि कितने संभव कोटियाँ हुई, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अगर कह रहा है कि अगर आपका अवयव जो है 13 है तो कितने संभव कोटि होंगी। 13 है तो उसके लिए क्या करना है, 13 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, गुणे के रूप में 2 गुणा करना है, यानी कि 1 × 13 कर सकते हैं आप, या फिर 13 × 1 कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में है, यदि किसी आव्यूह में अवयव 18 है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 18 अवयव है, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 1 × 18 होगा और दूसरा 18 × 1 होगा, तीसरा हो जाएगा
2 गुणे 9 और चौथा हो जाएगा 9 गुणे 2 और पांचवा हो जाएगा आपका 3 गुणे 6 और इसके बाद 6 गुणे 3 और इसके बाद नहीं बनेंगे। अगर इसमें कह रहा है कि आपका अगर अवयव कितने हों, 5 हों, 5 अवयव हों, तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे कोट के रूप में। तो आप इसे 1 गुणे 5 कोट का कर सकते हैं या फिर 5 गुणे 1 कोट का कर सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसमें 2 ही होंगे। उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है ये एक बड़ा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर इसको अलग से बताते हैं। यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर 2 गुणे 2 अवयव यहाँ पर दिया गया है। A इक्वल टू AIJ, ठीक है। आई क्या है, यहाँ पर पंक्ति है और जे क्या है, आपका स्तंभ है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो रचना करना है आपको एक अवयव का, और यहाँ पर ये फार्मूला दे रखा है AIJ इक्वल टू, आपको कह रहा है I प्लस जे का स्क्वायर कीजिए और उसमें 2 का भाग कर दीजिए। तो इससे आपको बनाना है एक अवयव 2 गुणे 3 का, 2 गुणे यहाँ पर 2 गुणे 2 है, तो यहाँ पर इस तरीके का दिया गया। तो आपको सबसे पहले तो 2 गुणे 2 का अवयव बनाना आना चाहिए, तो हम यहाँ पर बना देते हैं। 2 गुणे 2 2 गुणे 2 का अवयव किस तरीके से होगा, A11 A12 होगा और यहाँ पर A21 और A22 होगा, ठीक है। इतना ही होगा। तो यहाँ पर I के स्थान पे क्या रखना है, J के स्थान पे क्या रखना है, हम आपको बताते हैं। A यहाँ पर कितने संख्याएं हैं, 4 हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम A11 रखेंगे, A11। तो यहाँ पर ये जो I है आपका, ये पंक्ति है और ये जो J है आपका स्तंभ है। यहाँ पर ये पहला, यहाँ पर जो पहला ये आपका 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, पंक्ति वाला है और ये आपका I हो जाएगा। और जो दूसरा 1 है ये आपका J है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें हम रखेंगे I के स्थान पे 1 और J के स्थान पर भी 1, इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 + 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 4/2 यानी कि आपका आने वाला है 2। उसी तरीके से इनको भी करना है A12 को। तो यहाँ पर I के स्थान पे क्या है, 1 है और J के स्थान पे क्या है, 2, यानी कि 1 + 2 का स्क्वायर अपान में 2। यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे इसका A21 का। A21 में क्या होगा, यहाँ पर I के स्थान पे 2 है और J के स्थान पे 1, 1 प्लस यहाँ पर 2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, यानी कि आपका 3 का स्क्वायर बटे 2 यानी कि आपका 9/2। और A22 निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों के स्थान पे 2 है, 2 + 2 का स्क्वायर और बटे में 2, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर इसे पुट कर देना है सभी की वैल्यू। यहाँ पर जितना भी आया था सबको हम एक एक करके पुट करेंगे। यहाँ पर A11 देखेंगे कितना आया था, यहाँ पर 2, A12 कितना आया था, 9/2 है और ये A21 कितना आया था, 9/2 और यहाँ पर A22 कितना आया था, 8। तो ये आपका हो जाने वाला है आंसर। यही आपको इतना करना था। तो इसके बाद आपको हम बता रहे हैं पांचवा। यहाँ पर इसमें अभी 2 क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन था और इसमें दूसरा क्वेश्चन है AIJ इक्वल टू I/J, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें भी आपको 2 गुणे 2 अवयव बनाना है। सेम प्रोसेस है, यही आपका इस तरीके से बनेगा। जो कुछ भी यहाँ पर आएगा
हम इसको सबसे पहले निकालेंगे A11 A12 A21 A22 निकालेंगे इसमें भी। तो यहाँ पर A11 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि I वहाँ यहाँ पर क्या है 1 है और J भी 1 है, 1/1 यानी कि आपका आ जाएगा 1। और A20 यहाँ पर 12 निकाल रहे हैं सबसे पहले, A12 यानी कि 1 आपका I है और J क्या है आपका 2 है, तो यानी कि 1/2 आ गया। उसके बाद A21 निकालेंगे। A21 में आपका I क्या है, यहाँ पर देखिए I क्या है आपका 2 है, 2/1 यानी कि आपका आने वाला है 1। और A22 आपका यहाँ पर दोनों 2/2 हो जाएंगे, क्योंकि I और J के स्थान पे दोनों 2/2 यानी कि आपका आ जाएगा ये 1। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ये इस वाले टाइप के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका ये आंसर आएगा, यहाँ पर सबको हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर A11 लिखेंगे, A11 कितना आया था 1। उसके बाद A12 को यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और नीचे क्या लिखेंगे 2, यानी यहाँ पर ये आया था आपका 2/1 यानी कि आपका यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2 हो गया। और A22 आपका कितना आया है 1, तो ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद आते हैं इसमें के तीसरे क्वेश्चन के। चौथा का जो तीसरा क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर A11 सबसे पहले तो हम निकालेंगे I के स्थान पे 1 और J के स्थान पर भी, यानी 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, यानी कि आपका आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9/2। उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे A12 किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर ये 1 है, I के स्थान पे 1 है तो 1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू में पहले से ही है और J के स्थान पे यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 से करेंगे यानी 4 आएगा। 4 यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं और बटे 2, ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25/2। उसके बाद यहाँ पर हम इसे निकालते हैं A21, I के स्थान पे क्या है 2 है यानी कि 2 प्लस उसके बाद 2 गुणे J यानी कि 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 2 ही और बटे 2, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि आपका आ गया 16 और बटे 2 यानी कि आपका आ गया कितना ये 8। और A22 करना है, A22 यानी कि दोनों के स्थान पे 2 2 रखना है इसमें, यानी कि I के स्थान पे 2 और J के स्थान पर 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं 4 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, यहाँ पर थोड़ा सा 36 हो गया और यहाँ पर बटे 2। उसके बाद ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 18 दूना 36 होता है तो ये 18 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू सबका पुट करेंगे तो W = हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले तो A11 लिखेंगे, यहाँ पर A11 कितना है 9/2। उसके बाद A12 यहाँ पर 8 और A20 यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर 12 ये है यानी 25/2। A21 कितना है 8 है और A22 कितना है 18 है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पर इसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन, ये हो गया समाप्त। उसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है यहाँ पर, लेकिन आपको 3 गुणे 4 का कोट का अवयव बनाना है, ठीक है। 3 गुणे 4 कोट का, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 3 गुणे 4 कोट का अवयव किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम तो मान लेते हैं कि ये कैपिटल A है जो आपका अवयव है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं A11 A12 और A13 A14, यहाँ पर A21 A22 A23 A24 और यहाँ पर A31 A32 A33 यहाँ पर A34। ये आपका हो गया 3 गुणे 4 कोट का अवयव। यहाँ पर पंक्ति कितने हैं 3 है
और अष्टम में कितने हैं, 4 हैं, तो ये आपका 3 × 4 कोट का अवयव है। तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला कह रहा है कि इस पर आप पुट करके बनाइए एक अवयव aij इक्वल टू 1/2 माड में है -3i + j। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, a11, उसके बाद a12, a13, a14, उसी यहाँ पर a14 है, और इस तरीके से हम सबसे पहले a11 यहाँ पर बनाएंगे। तो a11 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 1/2 और माड में -3, i के स्थान पे क्या है, 1 है, इंटू 1 करेंगे तो यानी कि -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 ही आएगा, प्लस j कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2, और माड में कितना आएगा -2, और जब माड से ये बाहर आता है तो कितना हो जाता है 2, प्लस चिन्ह लिया जाता है माड के बाहर जब आता है कोई संख्या, तो यहाँ पर 2/2 यानी कि आपका आ गया 1। उसके बाद यहाँ पर a12 बताते हैं आपको किस तरीके से किससे निकाला जाएगा, a12 यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2 और माड में क्या -3 × 1, क्योंकि i यहाँ पर 1 है तो -3 आएगा, प्लस j कितना है, 2 है, j कर देना है +2, ये कितना आ गया 1/2 × में ये आपका कितना आएगा -1, लेकिन जब ये यहाँ पर -1 हो गया और ये जो माड के बाहर आएगा तो ये +1 हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद आते हैं a13, इसी तरीके से सबका निकालना है 1/2 और यहाँ पर माड में क्या हो जाएगा -3 + 3, तो ये आपका कितना आने वाला है 0। उसके बाद a14 यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर j के स्थान पे 4 रखेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना 1/2 × 1 = 1/2। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से सबका निकालना है हमें, तो यहाँ पर हम सबका लिख देते हैं जिसका जितना आने वाला है। आपका ये हो गया a13 और a14 हो गए, तो आपका a21 यहाँ पर हम लिखते हैं, a21 जो आपका आएगा ये 5/2 और a22 आपका आएगा ये आएगा 2। आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कर सकते हैं। और यहाँ पर a23 इक्वल टू आएगा 3/2 और a24 इक्वल टू आपका ये आएगा 1 और a31 इक्वल टू आपका आएगा 4, a32 इक्वल टू 7/2 और a33 इक्वल टू आपका आने वाला है 3 और a34 इक्वल टू ये आपका आएगा 5/2। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर a11 कितना आया, यहाँ पर देखिए 1। उसके बाद a12 कितना आया 1/2 और a13 कितना आया 0, a14 कितना आया 1/2, यहाँ पर a20 कितना आया 21, यहाँ पर 5/2, a22 यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर a23 3/2 आया है और a24 1 और यहाँ पर a31 4 आया, यहाँ पर 32 7/2, यहाँ पर 33 जो आपका आया है 3 और यहाँ पर 34 आया है 5/2। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन जो है, इसमें आपको दिया गया है एक अवयव इस तरीके से है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3, यहाँ पर x और यहाँ पर 5 इक्वल टू ये है y और z, यहाँ पर 1 ये 5। तो इसमें आपको x y z का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो होता है यहाँ पर जो संख्या रहता है यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को इक्वल टू रखना होता है और उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ वाला संख्या होता है ये वाला और इसके इक्वल टू रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही करेंगे हम, यानी कि आपका ये
A11 है और यहाँ पर इस अवयव में देखें तो ये भी आपका A11 है। दोनों को आपको सेम रखना होता है। A11 को A11 के इक्वल टू, A12 को A12 के इक्वल टू, A21 को A21 के इक्वल टू और A22 को A22 के इक्वल टू रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम A11 को A11 के इक्वल टू रख रहे हैं। तो इस अवयव में A11 कितना है, 4 है और इस वाले में y है। तो यहाँ से आपका y का मान आ गया 4। उसके बाद यहाँ पर A12 इक्वल टू A12 हम रखेंगे। यहाँ पर A12 कितना है, 3 है और यहाँ पर A12 कितना है, z है। तो यहाँ से आपका आ गया z का मान। उसके बाद यहाँ पर हम A21 को A21 के इक्वल टू रख रहे हैं। A21 कितना है, x है यहाँ पर और इस अवयव में कितना है, 1 है। यहाँ पर बीच में इक्वल टू का पहले से ही चिन्ह है तो यहाँ पर इक्वल टू ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका आ गया एक्स वाई जेड का मान। तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन था, ये तो पहला क्वेश्चन आपका था और दूसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई और यहाँ पर है 5 प्लस जेड, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है एक्स वाई इक्वल टू आपका है 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करना है, एक्स प्लस वाई को किसके इक्वल टू रखना है, 6 के इक्वल टू, और 5 प्लस जेड को किसके इक्वल टू रखना है, 5 के इक्वल टू। यहाँ पर एक्स इंटू वाई को किसके इक्वल टू रखना है, 8 के, एक्स वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम अलग अलग करके यहाँ पर सबसे पहले तो मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जेड का निकाल दें। जेड इक्वल टू कितना है, 5। यहाँ पर ये 5 इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ पर जेड आपका 0 आ गया। यहाँ से एक का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ से जैसे हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y बाई 8 बाई वाई, 8 बाई, क्योंकि यहाँ पर 8 था, ये बटे में आ जाएगा आपका y, यहाँ पर 8 बटे y हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे, यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, 8 बटे वाई, 8 बटे वाई प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पर ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर ये y और यहाँ पर 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 6। तो यहाँ पर इसे हम 3 गुणा करके यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू आपका आ गया 6y। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इस 6y को इस तरफ लाएंगे तो -6y हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा क्या, 0। उसके बाद इसे हम सरल कर लेंगे एक समीकरण के रूप में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा -4, यहाँ पर -4y -2y और प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे y -4 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर बचेगा y -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ गया y -4 इन दोनों में कॉमन है और यहाँ पर बचा y -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं, y का एक बार कितना आएगा, 4 आएगा और एक बार आएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 मान मिले y के, तो आप इसमें रखेंगे तो आपको 2x का मान मिलेगा। यहाँ पर हम y का मान पुट करेंगे तो हमें 2x का मान मिलेगा। यहाँ पर 8 बटे एक बार हम अगर यहाँ पर हम y अगर 4 रख रहे हैं तो यहाँ पर x कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर y के स्थान पे क्या रखें, 2 रखें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 4। यानी कि x के मान भी 2 आए और y के मान भी 2 आए, z का मान 0 है। तो आप इसे एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर जब करके लिख सकते हैं, जब y इक्वल टू 4 आया तो आपका x कितना आया, यहाँ पर 2 और z आपका 0। और जब आपका एक बार y कितना रखा गया, 2, तो आपका z x कितना आया, 4 आया और
वाई, यहाँ पर जेड कितना है 0। ये आपके दो आंसर हो जाते हैं। ये एक्स, ये वाई है, और ये आपका एक्स है, और ये आपका जेड है। यहाँ पर ये आपका वाई, और ये आपका एक्स, और ये आपका जेड। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें जो क्वेश्चन है, इसी में अभी एक क्वेश्चन और है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा। यहाँ पर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर है एक्स प्लस जेड, यहाँ पर वाई प्लस जेड। यहाँ पर इक्वल टू में है 9, 5, 7। हम एक एक को अलग अलग करके इक्वल टू रख देंगे। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9 है, और एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 5 है, और वाई प्लस जेड कितना है 7। तो इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर x का मान निकालने कितना आएगा 5, और इस तरफ ये आएगा माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे, x और y का। तो x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 5 माइनस जेड, प्लस y के स्थान पे क्या रख सकते हैं 7 माइनस जेड, प्लस यहाँ पर जेड पहले से ही है, और इक्वल टू 9। यहाँ से एक जेड कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर क्या बचा 7 और 5, ये 12 हो गया, माइनस जेड बराबर कितना 9। तो 12 को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो ये 9 माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 12 यानी कि माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस जेड इक्वल टू कितना है -3, तो यहाँ से जेड कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इतना आया सबको समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस जेड यानी कि आपका 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि x का मान आपका आ गया 2। और यहाँ पर y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम 7 माइनस जेड कर देंगे यानी कि 3, और तो ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर नहीं 4 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका आ गया y का मान 4। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा भी गया है। 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर a माइनस बी है, और यहाँ पर 2a प्लस सी है। यहाँ पर है 2a माइनस बी, और यहाँ पर 3c प्लस डी इक्वल टू है आपका यहाँ पर -1, 5, 0, 13। यहाँ पर आपको a b c d का मान बताना है। तो सबको हम इस तरीके से इक्वल टू रखेंगे। यहाँ पर a माइनस बी है, a माइनस बी को -1 के इक्वल टू 2a प्लस सी को 5 के इक्वल टू 2a माइनस बी को 0 के इक्वल टू, और 3c प्लस डी को 13 के इक्वल टू। अब यहीं से हमको इधर उधर करके सबका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से हम a का मान निकालें तो एक क्या आपका आएगा, ये -1 और ये -b है, तो इस तरफ जाएगा तो +b हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम मान कहाँ रख सकते हैं, इस वाले में रख सकते हैं। ठीक है, a का मान यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर a का मान हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर a का मान -1 प्लस b, और यहाँ पर -b पहले से ही है, इक्वल टू 0। तो ये अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट का गुणा करेंगे, 2 गुणे -1 यानी -2 प्लस 2 गुणे b यानी कि 2b, और यहाँ पर -b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -2 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1b आएगा, यानी b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा
2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो b इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर हम ए का ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर -1 प्लस बी के स्थान पे क्या रखेंगे, 2, क्योंकि अभी यहाँ पर निकाला गया 2, तो 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। ए आपका आ गया 1 और ए आपका 1 आ गया तो यहाँ से हम सी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए का मान यहाँ पर पुट करेंगे, 2 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पर सी इक्वल टू कितना आ गया, 5 - 2, यहाँ पर आ गया 3, सी इक्वल टू 3 और सी का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो डी का मान हमें मिल जाएगा। तो सी का मान यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 × 3 यानी कि आपका आ गया 9 प्लस डी इक्वल टू 13। यहाँ पर डी इक्वल टू कितना आ गया, 13 - 9 और यहाँ पर डी का यहाँ पर आपका आ गया 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। तो डी इक्वल टू कितना आएगा, 4। यहाँ पर ए बी सी और डी सभी का मान यहाँ पर आ गया। तो यही इतना करना था। इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां जो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको। यहाँ पर a इक्वल टू दिया गया है आपको AIJ, यहाँ पर m × n किया गया है, एक वर्ग आव्यूह है। यदि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर मैं ऑप्शन को लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, m > n और दूसरा है m > n और तीसरा है m = n और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो ये आपके थे। तो यहाँ पर एक कह रहा है वर्ग आव्यूह। वर्ग क्या होता है आपका, सेम होता है। आपको पता है कि सब चारों भुजाएं सेम होती हैं। उस टाइप से अगर आप समझें तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका m = n होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाए है सही। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान है। तो यहाँ पर आपको एक आव्यूह दिया गया है इस तरीके से, यहाँ पर y + 1, यहाँ पर 2 - 3x इक्वल टू यहाँ पर 0 और यहाँ पर y - 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, इस तरीके से है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म समान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है x = -1/3, y = 7 और दूसरा है ज्ञात संभव नहीं है, तीसरा है y = 7, x = -2/3 और चौथा है इसमें x = -1/3 और y = -2/3। तो यहाँ पर हम इसको करके निकालेंगे। यहाँ पर हम 3x + 7 को किसके इक्वल टू रखेंगे, 0 के। तो यहाँ पर आपका 3x = आ जाएगा कितना, -7 और x = आ जाएगा -7/3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि -7/3 कहीं यहाँ पर हमें x में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए -7/3 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर -1/3, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर -2/3 दिख रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। और चौथे में यहाँ पर देखेंगे -7/3, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं सही होगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, याद करना संभव नहीं है, आपका ये बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन और एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट, और जो कि बोर्ड में कई बार पूछा गया है इस तरीके के क्वेश्चन को। यहाँ पर 3 × 3 कोट का एक आव्यूह आपको दिया गया है, उसमें आपको संख्या बताना है कि कितने संख्या हो सकती हैं। अगर उसमें सिर्फ प्रविष्ट संख्या कितने हैं, प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है, 0 और 1 है।
दो संख्या दिए गए हैं, आपको 3 × 3 कोड का आप व्यू बताना है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर 2 संख्या से ही आप व्यू बनाना है आपको 3 × 3 कोड का। तो आप कितने आप व्यू बना सकते हैं। यहाँ पर ये संख्या 2 है, तो इसका पावर कितना कर देना है, 3 यानी कि आपका 3, यहाँ पर 2 को पावर 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, यानी 2 पावर 9 कर देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 512। तो यहाँ पर ऑप्शन हमने यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ पर ऑप्शन है पहला 27, बी है आपका, ये ए है और ये बी है 18, और सी है आपका 81, और डी है आपका 512। ठीक है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में इतना ही, और इसके तुरंत बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा 3.2।